अब नाजरीन, इमरान खान साहब का जो मुकम्मल स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट जो उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट हुआ, उसमें वो ये कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम चौकस और मुत्तहिद रहने की अशद जरूरत है। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है, इससे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने लिए किसी डील या आसाइश की जरूरत नहीं है। नून लीग कठपुतली हुकूमत से किसी भी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफायदा है। इस हुकूमत का झूठे इक्तदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं है। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान का जो तहजीबी और इखलाकी ढांचा थोड़ा बहुत कायम था, वो इन लोगों ने पिछले 2 साल में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अगर आप नेकी और सच्चाई का रास्ता दिखलाते हैं तो आप जुर्म के मुर्तकिब समझे जाते हैं। आज के पाकिस्तान में जिनको NRO मिलता है वही सबसे बड़े ओहदों पर बराजमान होते हैं। जो चोरों के साथ खड़े हैं उन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन जो सच के साथ डट कर खड़े हैं वो जेल में डाले जाते हैं। जब अवाम 9 मई को जुल्म के खिलाफ सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकली तो उनके साथ क्या सलूक किया गया? मेरे साथ जेल में गैर इंसानी सलूक मुसलसल जारी है। मेरे बच्चों से कई बार मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। यह सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। मैं अपने पार्टी लीडर्स, खवातीन और वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस वक्त भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तमाम अफराद जो नाजायज फौजी अदालतों की वजह से जेल में हैं, वो बहादुरी का इस्तारा है। इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना और वकला से मुलाकात में यह बातचीत की थी। इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने बताया कि 3 महीने से अलकादर का जो केस है इमरान खान साहब का, वो अदालत उसको सुन नहीं रही और ये आधे घंटे की समाअत के बाद इमरान खान साहब आज ही रिहा हो सकते हैं अगर अलकादर केस की समाअत अदालत कर ले। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल बनने पे अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बने हैं उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह बना लेते, क्योंकि जंगल के कानून में बादशाह बेहतर रहता है अगर खुद को बादशाह कहलवा लेते। ये अलीमा खान साहब ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे अच्छा था कि अपने आप को बादशाह बना लेते। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बनाने की क्या जरूरत थी? बादशाह ज्यादा बेहतर होता है। फिर उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान ने डील और मुज़ाकरात की चलने वाली खबरों को झूठ करार दिया है। उन्होंने आज मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार दावत दी है कि आए और मुझसे बात करें मुल्क की खातिर। तो ये जनाब इमरान खान साहब के हवाले से चीजें थी। लेकिन एक चीज जो हमने नोट की वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में आकर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हुए। माजी में हमने ये एक आधे मौके पर देखा था। एक दिन जब साइफर वाला केस हो रहा था और उसका फैसला आने वाला था तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में अदालत गई थी, लेकिन वो इससे 4 गुना कम थी। आज तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रुकावटें भी नहीं थी, उनको परेशान भी नहीं किया गया, उन्हें आने भी दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अलीमा खान के साथ खड़ी हुई, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़ी हुई अदालत के अंदर भी। और देखिए, जब अदालत के अंदर आप इतने सारे अरकान असम्बली, सेनेटर्स, कौमी असम्बली के मेंबर सब जाते हैं तो जज को इंसाफ करना पड़ता है, वरना जब आप जाएंगे ही नहीं तो जज को यह पता है कि सपोर्ट ही कोई नहीं है। यानी जज को डराता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट डराती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कोई दूसरी ताकत तो हो जो जज को सपोर्ट दे कि जनाब आप करें इंसाफ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जज को हौसला पैदा होता है। तो जजों को हौसला देने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को जाना चाहिए असेंबली के अंदर, ताकि जजेस खुलकर वो फैसले करें जो इंसाफ पर मबनी हों। देखिए, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे जजेस बहुत अच्छे हैं, बीच में कंप्रोमाइज लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे जजेस हैं उनके ऊपर कितना दबाव होता है, उस दबाव को उतारने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है। उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तानियों की, उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है निजाम की। तो लोग अगर जाकर खड़े हो जाएंगे तो उनके लिए आसान रहेगा इंसाफ करना, उन्हें इससे तकवीयत मिलती है, हौसला मिलता है। हालांकि इन चीजों की जरूरत नहीं होती जजों को, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, पहले मैं ये समझता था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इन चीजों की जरूरत होती है। नादरीन, बैरिस्टर गौहर ने एक डाटा भी शेयर किया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब सजा हुई तो पहली बार 71 दिन में इनकी जमानत हो गई, ये बाहर आ गए, और जब दूसरी मरतबा इनको सजा हुई तो 90 दिन में इनको जमानतें मिल गई और ये अपने अपने घर चले गए। लेकिन इमरान खान 2 साल से कैद है, ना उनको दिखाया जाता है ना सुनाया जाता है, दुनिया से छुपा कर उन्हें रखा गया है। तो अदालतों में दरखास्त है इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत करें
ये बैरिस्टर गौर कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौर साहब समझे ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये जब जेल में डाले गए थे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत बंद नहीं हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने अपनी अलग स्लैग रखी हुई थी। इन्हें वो रास्ता आता है जहां से आप जेल से भी निकलते हैं और इक्तदार में भी जाते हैं। इमरान खान साहब ने वो डील का रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का अताब भुगत रहे हैं। लेकिन अदालतें अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, या अगर अदालतें जो हैं वो प्रेशर लेना बंद कर दें या अदालतों के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा दे तो भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। ये नाजरीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ है और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर है ये, यानी इनकी बहादुरी का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहां से इतना दलेर निकल आया। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम है कौम के, ये कहां से कौम का हीरो बन गया, ये कहां से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आए और पकड़ के घसीट के ले जाए। देखिए, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके खानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा। औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। अब दो चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है, और दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल बनी हुई है। देखें, जो दो चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी।